वेलकम बैक। आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी भौतिक गुणधर्म, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हम, जब आप धातु देखते हैं, चाहे आप सोना देखो चांदी देखो, उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम धात्विक चमक। यानी धातु का भौतिक गुण है, धातुएं क्या है, सामान्यतः चमकीली होती है, जबकि अधातुओं की सतह पर कोई चमक नहीं पाई जाती। यानी अधातुओं के अंदर अधातुएं क्या होती हैं, ज़्यादातर चमकीली नहीं होती हैं। और लेकिन यहाँ पर अपवाद है, जैसे आयोडीन एक अधातु है जिसके अंदर चमक पाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे। आयोडीन अपवाद, आयोडीन एक अधातु और वो चमकीली होती है। और हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन भी एक अधातु है और कार्बन के दो अपर रूप होते हैं जिसको हम एलोट्रोप बोलते हैं। यानी कार्बन प्रकृति में ज़्यादातर जो दो रूपों में पाया जाता है, एक का नाम है डायमंड, जो कि इस धरती पे सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, जो कि एक अधातु है। और डायमंड, हीरे के अंदर भी चमक पाई जाती है और वो एक अधातु है। और दूसरा है अपर रूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रेफाइट के अंदर चमक नहीं होती है। तो यहाँ से बात आती है कि अधातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं, कोई चमक नहीं पाई जाती है उनके अंदर, लेकिन ज़्यादातर धातुओं के अंदर चमक होती है। रिजिडिटी की बात करते हैं, आप देखते हैं कि ज़्यादातर धातुएं क्या हैं, कठोर नज़र आती हैं। तो ये भी धातु का भौतिक गुण है। और अधातुएं क्या है, सामान्यतः ज़्यादातर गैस अवस्था में होती हैं और कुछ ठोस भी होती हैं। तो अधातुओं के अंदर कोई रिजिडिटी सामान्यतः नहीं होती है। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। ये भी भौतिक गुण है। डक्टिलिटी यानी तन्यता। तन्यता को परिभाषित करते हैं। तन्यता क्या है? तन्यता धातु की वो क्षमता है, यानी कि धातु को जब हम तारों के रूप में ढाल सकते हैं, यानी कि तारों के रूप में खींच सकते हैं। व्हेन अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस इज़ नोन एज डक्टिलिटी। तो यानी कि धातु का वो भौतिक गुण जिसके द्वारा धातुएं क्या है, तार के रूप में खींची जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तन्यता। तन्यता। अब बात आती है कि किस धातु के पास तन्यता सबसे अधिक होती है। तो आंसर है आपका Au, ओरियम, गोल्ड। गोल्ड, सोना धातु के पास सबसे अधिक तन्यता होती है। आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी बिजली की तार बना सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि कितनी ज़्यादा तन्यता है सोने के पास। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार लगभग हम बना सकते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु सोना होगी। और चांदी के पास भी काफ़ी तन्यता होती है। सोना, चांदी, ये क्या है, विद्युत सुचालक भी काफ़ी अच्छे होते हैं, विद्युत के सुचालक। अभी आगे बात करेंगे हम। तो अब यहाँ पर बात आती है तन्यता। तन्यता अधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, यानी उनसे हम तारे नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम आघातवरध्यता की। आघातवरध्यता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं पहले। मेलिएबिलिटी धातु का वो भौतिक गुण है, यानी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा धातु को आप पीट कर किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, किसी भी शेप में आप उसको। मेलिएबिलिटी इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच अ मेटल कैन बी beaten into any shape and you can make pots। आप बर्तन बना सकते हैं धातुओं को पीट कर। तो इस गुण को हम कहते हैं आघातवरध्यता। जब धातुओं को पीट कर हम शीट्स के रूप में ढाल सकते हैं, है ना, व्हेन अ मेटल कैन बी बीटन अप इनटू शीट्स, तो उसको बोलते हैं हम आघातवरध्यता। आघातवरध्यता जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम जो धातु है उसका हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम पत्रक बनाने में, जो कि एक पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें हम अपना भोजन भी पैक करके रख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर आघातवरध्यता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम क्या है,
एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए काफ़ी सूटेबल धातु है। तो आघात वरीयता गुण के कारण ही आप बर्तन बन जाते हैं, हमारे किसी भी आकृति के हम बर्तन बना पाते हैं। ये आघात वरीयता का भौतिक गुण आधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो यानी कि इससे बात पता चलती है कि जब आप आधातु को यानी नॉन मेटल को जब आप पीटेंगे हथौड़े से या किसी और औजार से, तो क्या है, आधातुएं पीटने पर भंगुर बन जाती हैं, यानी उनकी शेप भी इरेगुलर बन जाती है। तो आघात वरीयता आधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती है और मेलिएबिलिटी सबसे अधिक होती है धातुओं के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अगले भौतिक गुण की, जिसका नाम है सोनोरस। सोनोरस ध्वनिक। आपने देखा है जब आप धातुओं को या घंटी जो होती है स्कूल में होती है, जैसे घंटी, जब उसको पीटा जाता है तो उसमें से टन टन की इसमें से आवाज़ आती है। ये आवाज़, इसको हम कहते हैं धात्विक ध्वनिक, यानी धातुओं को जब पीटा जाता है तो उनके अंदर से एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम ध्वनिक कहते हैं, मेटेलिक सोनोरस भी कहते हैं। ये गुण आधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ध्वनिक जो गुण है आधातुओं के अंदर नहीं होता है। अब बात करते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लगभग कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं क्या हैं, उनका जो सुचालकता है वो काफ़ी अच्छी होती है। विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं, विद्युत व उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं धातुएं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं हमारे पास यहाँ, जैसे आपका शीशा हो गया, लेड एंड मरकरी, पारा, ये दोनों ही धातुएं क्या हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। और जैसे पारा है आपका, पारा तो सामान्यतः क्या है आपका दर अवस्था में मिलता है, कमरे के तापमान पर दर अवस्था में पाया जाता है। तो धातु के अंदर जो बिजली पास हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इस गुण को हम कहते हैं विद्युत सुचालकता। और जब उष्मा भी पास हो जाती है उसको कहते हैं उष्मा की सुचालक, यानी कंडक्टर ऑफ हीट। तो धातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की अच्छी सुचालक होती हैं। अब हम आधातु के बारे में बात करते हैं। आधातुएं सामान्यतः क्या है, विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं, धातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो भी कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट एक आधातु है और ग्रेफाइट के अंदर क्या है, विद्युत की सुचालकता पाई जाती है, यानी ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो गया। तो ग्रेफाइट और जो हीरा है ये दोनों ही क्या हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। यानी कार्बन दो रूपों में पाया जाता है प्रकृति में, मुख्यतः उसको हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा जो कठोर था, हीरा कठोर इसलिए है क्योंकि हीरे का गलनांक बहुत अधिक होता है। हीरे का गलनांक बहुत ज़्यादा होने के कारण हीरा इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है और एक आधातु है। तो हमने दो ऐसी आधातु देखी जिनके अंदर चमक थी, एक आयोडीन देखा और हीरा जो कि कार्बन है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक भी धातुओं के क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन आधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक किसी निश्चित तापमान पर जब कोई धातु पिघलने लगती है उसे इसका गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसी निश्चित तापमान पर जब कोई चीज़ उबलने लगती है उसको उसका क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये है। तो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर धातुएं कठोर हैं, लेकिन कुछ धातुएं क्या हैं, मुलायम भी हैं। उनको भी जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो कि मुलायम होती है और उनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं? तो है आपकी सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसी धातुएं हैं
सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दोनों धातुएं क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। तो दोनों धातुएं मुलायम होती हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसकी एक झलक हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे जो कॉपर होती है, कॉपर धातु, तांबा धातु का रंग भूरा होता है, भूरे रंग की एक धातु है। जब आप उसका वायु में दहन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, डार्क कलर का एक ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि तांबा धातु का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो ये भी आप अपनी केमिस्ट्री लैब में लगा सकते हैं रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन है हमारी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब इसका वायु में दहन किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक डार्क कलर का सब्सटेंस है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई एक्स भूरे रंग का पदार्थ है, जब उसका वायु में दहन किया जाता है, कोई एक्स भूरे रंग की धातु है, उसको वायु में दहन करेंगे आप तो क्या बन जाएगा? उस धातु का ऑक्साइड बन जाएगा जिसका रंग क्या है? डार्क है। यानी कि डार्क कलर का कोई ऑक्साइड बन जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो भूरे रंग की धातु कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जब वो क्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड बना देगी। ये धातु का क्या है? रासायनिक गुण है। तो अगले लेक्चर में हम रासायनिक गुण पर विस्तार चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल।